श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यूरिक एसिड बहुत मात्रा में बढ़ गया है। तो कुछ खतरनाक स्थिति यूरिक एसिड के कारण बन जाती है, जैसे जॉइंट फूलना, छोटे छोटे जॉइंट या बड़े जॉइंट, इनमें सूजन आ जाना, इनका आड़ा टेढ़ा हो जाना, दर्द का कभी कभी अटैक होना पूरे शरीर में, हड्डियों में, यानी कि शरीर की अस्थियों में, जिसको हम सिंधियों में दर्द होना कहते हैं। कभी कभी देह सिहरेगी, यानी कि शरीर में सिहरन होगी, रोम खड़े हो जाएंगे और अत्यधिक दर्द हमारे जोड़ों में बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगी। वैसे समय पे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यदि उस समय गर्म सर्द की अवस्था बन जाए तो सदैव के लिए आपके जॉइंट में दर्द पकड़ लेगा। यह यूरिक एसिड की खतरनाक स्थिति को परिलक्षित करता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत मात्रा में बढ़ गया है। यह इस बात का परिचायक है। इससे भी मुक्त हुआ जा सकता है बहुत साधारण सी औषधि से। आदरणीय मित्रों, रात्रि में यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको यूरिक एसिड इतनी घनी मात्रा में बढ़ गया है कि एक एक जॉइंट में दर्द होने लगा है, जॉइंट फूलने लगे हैं, आड़े टेढ़े हो गए हैं, वैसे भाई बहन किसी भी उम्र के हों, वह नौजवान हो या बड़े बुजुर्ग हों, सबके लिए जो औषधि मैं यह आपको बता रहा हूं अमृत के समान गुणकारी है। देखते ही देखते 10 से 15 दिन में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का शमन हो जाएगा, और जो बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण शरीर में सूजन है, जॉइंट में, घुटने में, पैर के अंगूठे में, एड़ी में, हाथों की उंगलियों में, गर्दन में, कोहनी में, कहीं भी, किसी भी जॉइंट में या कमर में 100% आप मुक्त हो जाने वाले हैं। औषधि केवल 2 हैं, नोट कर लो। 2 किलो बार्ली सीड यानी कि जौ घर में लाके रख लीजिए। जो आटा पीसने वाले चक्की होती है उनके यहां से खरीदें। उनके यहां से इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप बीज वाले के यहां से खरीदेंगे तो कई बार बीज वाले उसमें दवाई लगा के रखते हैं ताकि वह खराब ना हो। चक्की वाले के यहां जो मिलेगा वह खाने वाला मिलेगा, उसमें कोई दवाई अप्लाई नहीं कर रखी होगी। तो 2 से 2.5 किलो आप बार्ली यानी कि जौ लेके आ जाएं, साबुत। उन साबुत जौ को लाके 1 बाल्टी पानी में भिगो दे, 2 घंटे भिगा के रखे। उसके बाद पानी को छान के जौ को धूप में सुखा ले, पानी को फेंक दे। 2 से 2.5 घंटे ही फुला के रखना है, उससे अधिक नहीं रखना है। जब 100% वह धूप में सूख के वापस से ड्राई हो जाए तब उसको डब्बे में भर के रख लें। 100 ग्राम जौ रात्रि में 2 गिलास पानी के साथ फूलने के लिए मिट्टी के बर्तन में रखिए। 500-550 ml पानी में 100 ग्राम जौ को रात्रि में एक मिट्टी के बर्तन में फूलने के लिए रख दीजिए। मिट्टी का बर्तन ना हो तो कांच के बर्तन में रख दीजिए। सुबह में उसको एक स्टील के बर्तन में डालिए और आग पे चढ़ा दीजिए। जब वह पानी जलते जलते केवल 1 कप रह जाए, जितना आप सुबह चाय पीते हैं उतना, तब तक उसको मंदिम आग पर, तेज आग पर नहीं, मंदिम आग पर पकने दीजिए। जब 1 कप पानी रह जाए तब उसको आग पर से उतारिए, ठंडा कीजिए, छानिए, छान के रख लीजिए। उसमें 2 काली मिर्च पीस के डाल दीजिए। एक औषधि आती है जो सभी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं, जिसको कहते हैं गिलोय सत्व। 50 ग्राम आप गिलोय सत्व भी अपने घर में लाके रख लीजिए। उसमें से 1 ग्राम गिलोय सत्व आपने इस 1 कप पानी में मिला देना है जो आपने क्वाथ तैयार किया है। और वह जो 1 कप पानी रह गया है, छान के 1 कप पानी आपने ले लिया है, जो आपने निकाल दिए हैं,
उस 1 कप पानी में 1 ग्राम गिलोय सत्व मिला दीजिए, 2 काली मिर्च का पाउडर पीस के मिला दीजिए और सुबह खाली पेट इस बढ़ी हुई अवस्था में रोगी को पिला दीजिए। इसी प्रकार से अगले दिन, यानी कि यह जो 2 किलो या 2.5 किलो आपने जौ ला के रखे हैं, इसका मतलब यदि आप 2 किलो लाए हैं तो 20 दिन चलेंगे, 2.5 किलो लाए हैं तो 25 दिन चलेंगे। यह 2 से 2.5 केजी जौ का इस प्रकार से 100-100 ग्राम प्रतिदिन क्वाथ आप बनाते चले जाएंगे, यह जौ समाप्त होते होते बढ़ा हुआ यूरिक एसिड 100% निर्मूल हो जाएगा। यह बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक औषधि है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का इस औषधि को सेवन करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ गया है और आपके जॉइंट में दर्द होने लगा है, जॉइंट अकड़ने लगे, जकड़ने लगे, आड़े टेढ़े होने लगे, तो आप उस अवस्था से भी लास्ट की इन 2 औषधियों के सेवन से उसको निर्मूल कर सकते हैं। आपको यह मेरी चर्चा कैसी लगी, निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करेंगे। ये बात उपयोगी है, वह निश्चित रूप से जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं उस विषय से संबंधित यदि कोई भी उनका जानकार ग्रस्त है, उसको इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर प्रेषित आगे करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।